आप अलायंस की बात कर रहे हैं, आज JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा और दीगर रहनुमाओं ने तो शिरकत की, लेकिन मौलाना कतर के दौरे की वजह से नहीं आ सके। अभी तक तहरीक इंसाफ ने मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब भी नहीं दिया। आप पूरी उम्मीद है कि कोई ब्रेक थ्रू होगा और मौलाना साहब भी आपके साथ तहरीक में शामिल होंगे, या माइनस मौलाना साहब तहरीक चलेगी? मौलाना साहब को चाहिए कि बिल्कुल तहरीक का हिस्सा बने। वो तो कह रहे हैं कि हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात आपको पेश किए, आप वहां से जवाब आएगा तो अगली बात होगी। तौर पर अपनी जो है वो रेपुटेशन या अपना फ्यूचर या अपनी बेहतरी चाहते हैं तो उन्हें कानून और आइन की बालादस्ती के लिए तो बिल्कुल साथ देना चाहिए और उन्हें देना चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ात की बात देखें, अगर उनका किसी मामले के ऊपर मौक़िफ़ है ना कि उस जगह पर हमें एतमाद में नहीं लिया गया या फलानी जगह पर हमें बैकफुट पर किया गया, तो वो तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, वो बैठ के दूर भी हो सकते हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाती तौर पे हो सकते हैं, लेकिन ये मुल्क का मामला है। जो तहफ़्फ़ुज़ात मौलाना साहब ने नहीं, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, जो तहफ़्फ़ुज़ात मौलाना साहब ने आप लोगों के साथ शेयर किए, कन्वे किए, क्या वो इमरान खान साहब से डिस्कस हो गए हैं? वहाँ से कोई जवाब आए? देखिए तहफ़्फ़ुज़ात जितने भी हैं, जो वो बातें करते हैं, खान साहब से भी गाए बगाए बातें बताई जाती हैं, खान साहब के सामने मौक़िफ़ पहुँच जाता है। लेकिन आज भी आपने देखा कि जब JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा साहब ने खड़े होकर ये कहा कि ये हमें शिकवे हैं, तो राय साहब ने बात की कि हमारे अंदर भी गलतियाँ होंगी, हमने भी कोई गलतियाँ की होंगी, लेकिन पुरानी चीज़ों को भुलाइए और इस मुल्क की खातिर आगे बढ़िए। तो जब मुल्क की बात आ रही है तो फिर मेरा ख्याल में मुल्क के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। बाकी हर एक की अपनी जमात है, उसने अपनी सियासत करनी है, लेकिन मुल्क के साथ खिलवाड़ ना कीजिए। ठीक, लेकिन सेनेटर फैसल वाडा साहब तो बार बार कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के अपने लोग ही नहीं चाहते कि इमरान खान साहब रिहा हो। फवाद चौधरी साहब भी यही कहते हैं कि ये कौन से लोग हैं जो इमरान खान की रिहाई नहीं चाहते, ये बता दें आप मुझे। ये वही लोग हैं जो मुश्किल वक्त में इमरान खान को छोड़ गए थे, ये वही लोग हैं जो सेनेटर फैसल वाडा वो तो कह रहे हैं कि मैं तो रिलीज कमेटी बनाना चाहता हूँ, वो तो यही कह रहे हैं कि इस तरह से तो कभी भी नहीं होगा, आपको ग्रैंड अलायंस की ज़रूरत है, उसके लिए मौलाना साहब की ज़रूरत है, और उस तरह से हम एंगेज नहीं कर पा रहे जिस तरह से करना चाहिए मौलाना साहब को। नहीं, मैं फैसल वाडा की बात का आपको जवाब दे रहा था। जहां तक फवाद चौधरी साहब की बात है, देखिए फवाद चौधरी साहब जो है अपने एक माइंड रखते हैं, विजन रखते हैं, वो सोच रखते हैं, कोई राय दे सकते हैं, किसी की राय को रोक नहीं सकते आप। दूसरी बात यह है कि पार्टी के अंदर वापस लेने का फैसला या निकालने का फैसला या किस वक्त वापस लेना, ये फैसला खान साहब का है। तीसरी बात यह है कि इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो बड़ा क्लियर है कि जो मेरे पार्टी के ओहदेदारान हैं मैं उनके साथ खड़ा हूँ, जो भी स्ट्रेटजी बनाएंगे मैं उनको सपोर्ट करूंगा। चौथी बात यह है कि इमरान खान को अंदर रख के तो बाहर वाले जो सेक्रेटरी जनरल हो या चेयरमैन हो या कोई और हो, क्या वो वजारतें इंजॉय कर रहे हैं? उनको क्या फायदा है? सारे केसेस भुगत रहे हैं, अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, घर से बेघर हो रहे हैं, आए रोज छापे गिरफ्तारियां पड़ती हैं, कौन सा सुख है बाहर? तो ये गलत बयानी है, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो नून लीग पीपल्स पार्टी और तो सर फिर इस हसास मौके पर जहां इतनी सारी सख्तियां आप लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, इतनी सोबतें देख रहे हैं, तो फिर वहां पे इस तरह की बातें आना कि आप में ग्रुपिंग हो रही है, आप में आपस में ही इतने इख्तलाफात हैं, तो ये डोंट यू थिंक कि आपके जो ये ग्रेटर जो गोल है उसको वो डैमेज कर सकता है? आपके सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा तो कह रहे थे कि शेर अफजल मरवत के अलावा भी मजीद फैसले हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं जी। खान साहब ने बड़ा दो टोक कहा है कि जो भी डिसिप्लिन की वॉयलेशन करेगा यकीनन उससे पूछ होगी, और पार्टी का मतलब ये होता है, ये नहीं है कि कोई किसी का कोई घर वाला मामला है, बल्कि पार्टी जब होती है उस पार्टी का एक स्ट्रक्चर होता है, उसका चेयरमैन है, उसका सेक्रेटरी जनरल है, ताहयात चेयरमैन बैठे हुए हैं, तो जो वो पॉलिसी देंगे उसको फॉलो तो करना पड़ता है। अगर मैं पार्टी से हट के कोई बयान देता हूँ या ये कह देता हूँ, इधर बैठ के गालियां दे देता हूँ जो आज सारे आए हुए थे, तो वो पार्टी के खिलाफ बात होगी ना, तो ये तो मैं नहीं कर सकता। तो इन इख्तलाफात को तो दूर करना चाहिए ना, इससे तो फिर आपकी अपनी मोबिलाइजेशन, आपका अपना कॉज डैमेज हो रहा है ना। और जिस तरह से ये तो बड़ी खुलेआम इख्तलाफात आ रहे हैं ना आपके, तो जिनको आपने निकाला है उनकी भी फेवर में बहुत सारे लोग हैं। जुनैद अकबर साहब ने भी उनकी फेवर की कि उनको नहीं निकालना चाहिए। देखिए खान साहब ने बड़ा दो टोक मौकफ रखा हुआ है। उन्होंने कहा है पार्टी के तमाम लोगों को कि मेरी तरफ से वाज़ेह हदायत है कि पार्टी के बयान के साथ चलिए। जो भी बंदा जो है वो पार्टी के खिलाफ बात करता है, वो नून लीग का या दूसरी दीगर दुश्मन जमातों का प्रोपेगेंडा जो है उसको तूल देता है।
तो लिहाजा आप जो है पार्टी के डिसिप्लिन के अंदर रहकर पार्टी के साथ चलें, जो मेरे ओहदेदार लगाए गए हैं उनके साथ दीजिए। ग्रुपिंग को उन्होंने सख्ती से मना किया, लेकिन कोई अगर ग्रुप बनाता है या करता है तो वो खान साहब के पास पहुंच जाती है, उसके ऊपर वो एक्शन ले लेंगे। बाकी ये इंटरनल मामला हैं, लेकिन आप एक्सटर्नल देखें कि मुल्क की खातिर हम क्या कर रहे हैं। और सबसे अहम चीज ये है कि क्या ये इंटरनल इख्तलाफात किसी जमात में नहीं है, और अगर हमारी जमात में है तो क्या इमरान खान की मकबूलियत में फर्क आ जाएगा? तो लोग इमरान खान की सर आप इमरान खान की मकबूलियत में तो फर्क नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों का वर्कर जरूर कंफ्यूज होगा कि हमें भाई किसके पीछे लगने। अगर एक बंदा आके एक बात कर रहा है, दूसरा बंदा आके दूसरी बात कर रहा है, तो उसने आपके ऑब्वियसली आपके डिसिप्लिन, आपके मोबिलाइजेशन, इन सबको वो डैमेज कर सकता है। नहीं, कोई ऐसे डैमेजिंग नहीं है। आप देखें कि जब जब हमने कॉल दी है, यानी खान साहब ने हुक्म दिया, हमने बाहर अनाउंस किया, तो क्या लोग नहीं निकले? क्या 26 को गोलियां नहीं फिर चलानी पड़ी लोगों के खौफ से? क्या लाहौर एहतजाज नहीं हुआ? क्या मीनार पाकिस्तान जलसा नहीं हुआ? संगजानी नहीं हुआ? तो ऐसी कोई बात नहीं। ये बाकी चीजें होती हैं जो पार्टी के अंदर कि उसने मुझे ये कह दिया, मेरे बारे में ये बात कर दी, वो एक अलग चीज है। नहीं, लेजेंड होटल में आपकी कौमी कॉन्फ्रेंस थी, सुबह होटल को ताले लग गए, लेकिन आपने ताले खोले और कॉन्फ्रेंस की। ये कौन लेजेंड आपकी कॉन्फ्रेंस में रोड़े अटका रहा था? बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया। देखिए, ये रोड़े हमेशा अटकाते हैं, रोड़े लगाते हैं, कंटेनर लगाते हैं, रास्ते बंद करते हैं, गली बंद करते हैं, मोटरवे बंद करते हैं, जीटी रोड बंद करते हैं, और होटल्स के दरवाजे बंद करते हैं। कभी एक होटल में जाएं तो उसको सील करते हैं, दूसरे में जाएं तो वहां रुकावट, तीसरे में जाएं तो वहां रुकावट। इधर क्रिकेट टीम है, आप उधर चले जाइए, हम उधर गए तो फिर एक नई जगह पर जाना पड़ा। लेकिन जिस जगह पर हम जाएं, जिस जगह पर खड़े हों, चाहे ग्राउंड में खड़े हों, इनको तकलीफ होती है क्योंकि हम आइन की सरबुलंदी, कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। तो आज भी यही हुआ। लेकिन कल राना सनाउल्लाह साहब एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि हुकूमत की तरफ से तो बिल्कुल मना नहीं किया गया, अगर होटल ने ऐसा कुछ कहा है तो ये हुकूमत की तरफ से कोई ऑर्डर्स नहीं थे। तो फिर राना साहब दी कोई बारात सी जड़ा आज लेजेंड होटल पुलिस लगे सन। मतलब आप इतने हैं। कल एक बैठ के मेरे साथ शर्त लगा रहा था बंदा, नून लीग का सेनेटर, वो नासिर भट्ट, कहता है जी आप साबित कर दें कि आपको रुकावट डाली है। मैंने कहा आप अभी जाएं मेरे साथ। कहता है मैं अभी जाता हूँ, प्रोग्राम खत्म होता है। बाहर निकले हैं तो गाड़ी में बैठ के भाग गया। बाई चांस उसे पता नहीं था तो अगले प्रोग्राम के अंदर फिर मेरा टाकरा होगा। मैंने तो फिर उधर पकड़ लिया। 30 मिनट प्रोग्राम इस बात पे चलता रहा कि आप राब्ता करें, कमिश्नर को का नंबर भी हमने उसको दिया, लेकिन वो भाग गया। तो ये झूठ कितने भाई, उन्होंने तो अगले जाना ही नहीं है। नहीं, हमने तो वीडियोस भी देखी, पीके रहनुमा किस तरह से दरवाजा फलांग रहे थे। इवन सीनियर सहाफी हामिद मीर साहब ने भी कहा कि जैसे बाकी सब अंदर आए हैं वैसे मैं भी अंदर आया हूं। बिल्कुल, बाकी भी ऐसी अंदर आए हैं और हम भी बाद में पहुंचे हैं, और यही सूरत हाल थी। दरवाजे फैलांग के अंदर जाना पड़ा, और जो हॉल है वो हमें हॉल नहीं अवेलेबल हो सका, उन्होंने नहीं मुयसर किया होटल इंतजामिया ने। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट के यानी वकला के हवाले से ये बनाया गया एक लेजेंड होटल है, और वकला के अंदर भी अब जाकर यानी किसी की भी प्रॉपर्टी के अंदर जाकर, कोई सरकारी थी नहीं, ये तो प्राइवेट होटल है या एक लॉयर्स का एक वो होटल है, तो आप उसके अंदर कैसे जाकर इंटरवीन कर सकते हैं?